बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई काशिफ हुसैन अंसारी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके कबूतर, आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। कबूतरों के मोल्ड का सीज़न स्टार्ट हुआ है। तकरीबन ये जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक चलता है। मुख्तलिफ बर्ड्स, मुख्तलिफ पेयर्स, हमारे मुख्तलिफ परिंदे मुख्तलिफ टाइमिंग में, एक माह बाद, एक माह बाद, फिर एक माह बाद, या ऐसे मीन्स कि ये 4-5 माह जो हमारे जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक चलते हैं, इनमें पर उतार के अपने नए पर निकालते हैं। हर परिंदा, हर पेयर का अलग अलग टाइम है। कभी कोई किसी पहले निकाल लेता है, कोई बाद में निकालता है। मीन्स कि इन 3-4 महीने में वो पर साफ़ करते हैं। तो इन पर साफ़ करने में, उनको नए पर आने में वो ब्रीडिंग छोड़ देते हैं। बर्ड्स कभी कोई है तो अंडे वगैरह, बच्चे वगैरह निकालते रहते हैं, मगर कुछ पेयर अंडे देना बंद कर देते हैं और फुली रेस्ट मोड पे चले जाते हैं। इनको तो रेस्ट मोड पर जाने के लिए जो पर निकलते हैं, इनका वो उसी रीज़न होती है, वही वजह होती है। मगर बहुत से दोस्त डर जाते हैं कि यार हमारे पेयर्स ने ब्रीड करना छोड़ दी है, ये पता नहीं क्या रीज़न है, अंडे नहीं दे रहे, या अंडे दे रहे हैं, अंडों में से बच्चे नहीं बन रहे। ये ऐसी रीज़न चलती रहती है। और कुछ बर्ड्स तो अंडे ही नहीं ले करते और फुली रेस्ट मोड में चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला था कि कुछ ऐसे बर्ड्स जिनकी मोल्ट पूरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मगर कुछ ऐसे बर्ड्स अभी भी अवेल है मेरे पास जो कि मोल्ट में ही हैं। अभी तकरीबन 1.5 माह से उन्होंने एग नहीं दिए, और उनके मोल्ट में कैसे दिखाई देते हैं, और उनको जब उनके पर झड़कर नए आ रहे होते हैं तो उनको हमें क्या देना चाहिए। वो तो कुछ तो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि अभी हमने पट्टे रोके हुए हैं कबूतर, और वो जैसे ही 5-6 पर में जाते हैं तब भी उनके पर निकल कर नए आते हैं। मगर वो तो एक और प्रोसीजर है। मीन्स कि वो जवां होने की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो आज ऐसे ही 5-6 पर कंप्लीट करते हैं तो उनके वो नए पर आना शुरू होते हैं। तो दूसरा जो हमारे ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए पेयर्स केजेस में बंद होते हैं, जैसा कि ये मेरी बैक पे आप देख रहे हैं, तो इनका साल बाद इनका सीज़न होता है मोल्ट का। जैसे ही ये सीज़न आता है जून जुलाई से लेके, कुछ दोस्त तो पेयर तोड़ देते हैं, कुछ पेयर लगे रहने देते हैं कि ब्रीड्स आए। कुछ उनको पता है कि हमारी ब्रीड तो आनी नहीं है, तो वो पेयर तोड़ देते हैं। मैं तो पेयर खैर टेल मार के, ये फास्ट ब्रीड होते हैं, मैं पेयर्स नहीं तोड़ता। तो कुछ पेयर्स की इनको इस सीज़न में टॉपिक पर आते हैं सीधा। इन्हें हमें क्या देना चाहिए, हम इनकी फीड में क्या ऐसे क्या चीज़ इस्तेमाल करवाएं कि ये इनकी ग्रोथ जो परों की हो रही होती है, नई ग्रोथ हो रही होती है, वो इजीली हो और बहुत ही खूबसूरत पर आएँ, और इनकी वो मोल्ड जल्दी फिनिश हो जाए और ये जल्दी ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको अपने बर्ड्स का कुछ दिखाता हूँ, फेस दिखाता हूँ कि मोल्ड के सीज़न में ये कैसे दिखाई देते हैं। बहुत से दोस्तों को पता है, मगर मैं आपकी रहनुमाई के लिए थोड़ा दिखाता हूँ। फिर बात करते हैं कि हमने इनको दाने में और क्या देना है जिनसे इनकी मोल्ड इजीली फिनिश हो जाए और जल्दी ये ब्रीड के लिए रेडी हों। दोस्तों, ये पेयर देखें, इसकी फेस और आँखों के पास सारे पर उतरे हुए हैं और गर्दन में भी पर उतर रहे हैं। और ये पेयर्स ने तकरीबन 1.5 माह से अभी एग नहीं ले किए, और सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न यही है। बहुत से दोस्त डर जाते हैं कि हमारे पेयर्स एग नहीं ले कर रहे, पता नहीं क्या इशू हो गया, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये सीज़न इनका होता है मोल्ड का। जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे और ये इनकी आँखों के पास जो पर हैं ये सारे के सारे कंप्लीट होंगे, तो बर्ड्स एग भी देंगे, बच्चे भी निकालेंगे, और सारा सिर्फ इनका सीज़न होता है थोड़ा सा ये कि पर इनके नए आ रहे होते हैं। जैसे ही पर इनके कंप्लीट आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत, आपने देखा कि परिंदे के कैसे पर उतरे हुए हैं सारे, और वो फुली नंगा हुआ सर से, मुंह से, और इसके पर जैसे ही नए आएंगे तो ये ब्रीडिंग सीज़न के लिए, मीन्स के ब्रीड के लिए रेडी हो जाएगा। हमने इन्हें क्या देना है दाने में, इनमें क्या शामिल करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कुछ और पेयर्स देखते हैं जिनकी मोल्ड कंप्लीट होगी हुई है। ये पेयर देखें, जैसे ही माशाल्लाह इसकी गर्दन से देखें कंप्लीट पर नज़र आ रहे हैं आपको, और माशाल्लाह इसकी मोल्ड कंप्लीट हो गई है। इस वाले पीस की ये जो फीमेल खड़ी है, इसकी गर्दन से अभी थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा रहता है। तो मीन्स कि अभी सारे पेयर्स किसी की कंप्लीट होगी हुई है मोल्ड, और किसी की अभी रहती है। इस वाले पेयर ने भी मोल्ड तकरीबन कंप्लीट कर लिया। अगर आप इनकी गर्दन पे ज़रा गौर करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि पर काफ़ी ना स्पेस नज़र आ रही है। वो इनकी ना अभी गर्दन से मोल्ड कंप्लीट नहीं हुई। जैसे ही इनकी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो वो ये बहुत ही खूबसूरत फिर दिखाई देंगे।
ये ब्लैक टेल का मेल ने मोल्ड कंप्लीट कर ली हुई है और इसके साथ जो ब्लैक फीमेल है ब्लैक टेल की उसकी अभी रहती है। आप देख सकते हो कि उसकी फेस उसका कैसे थोड़े पर उतरे हुए हैं और ये नए पर आ रहे हैं इनके। दोस्तों आपने बर्ड्स कबूतर देख लिए, उनके मोल्ड का देख लिया कि फेस से कैसे पर उतर रहे हैं, कैसे वो उनका फुली पर उतर के वो नंगे हुए पड़े हैं गर्दन से। तो इनको क्या देना है, बहुत से उस्ताद हजरात सरसों का तेल और उसमें लहसुन को ज़रा पीस कर उसकी कटिंग करके, मीन्स कि उसका पानी जैसे निकलना स्टार्ट हो जाए इसी तरह कट करके तकरीबन आधा लीटर सरसों का तेल उसमें वो भिगो के रख देते हैं। उसको भिगो के रखने का मकसद ये होता है कि वो उसका जो सारा रस है लहसुन का वो उसमें से मिक्स हो जाए। तकरीबन 1 माह का ये प्रोसीजर है। 1 माह पहले सरसों के तेल में उन्होंने मोल्ड के सीज़न आने से 1 माह 1.5 माह पहले वो तेल में भिगो के रख लेते हैं और जैसे ही मोल्ड का सीज़न तैयार आता है तो उसकी तैयारी के लिए वो जो हम कबूतर को दाना देते हैं उसमें वो कुछ तेल तकरीबन कोई 10 से 15 सीसी 1 लीटर 1 केजी दाने में मिक्स कर और वो कबूतर्स को देते हैं। मगर ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। जो नए शौकीन हैं और जो हम फैंसियर्स हैं ये बहुत कम ये इस्तेमाल करते हैं। वो जो कि ज़्यादा बर्ड्स फ्लाइंग वाले होते हैं ये नुस्खा वो इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या इस्तेमाल करवाना है, हम सरसों का तेल नहीं, हमने सरसों ही इस्तेमाल करवा लेनी है। दाने में तो सरसों हमने मिक्स करवाई ही होती है। सरसों के बीज जो बारीक वाले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मगर हमने इनको जैसे ही ये सुबह का दाना हम इनको दें खा ले, दोपहर के टाइम हमने अपने शेड में अपनी कॉलोनी में अपने केजीज़ के पास आना है और बर्ड्स को वो पानी चेक करना है कि सबका गंदा तो नहीं है। ये एक इस टॉपिक से हट के बता रहा हूँ कि पानी चेक कर लें, उनकी केयर थोड़ी किया करें कि गंदा पानी तो नहीं है। बहुत से बर्ड्स पानी में गंदगी की वजह से पानी पीते नहीं हैं और वो प्यासे रहते हैं। तो ये मैं वापस आता हूँ इस सरसों की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सरसों हैं जी, ब्रीक वाले दाने। दोस्तों ये सरसों के बीज आपने देख लिए हैं। इसमें उन्होंने मंडी वालों ने ही कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे सूरजमुखी के बीज भी फेंके हुए, मैंने कुछ निकाल दिए हैं मगर उन्होंने कुछ मिक्सिंग की हुई है पता नहीं क्यों। तो ये सरसों है, ये हमने परिंदों को डायरेक्टली देनी है दोपहर के टाइम। ये ऐसे ही मैं सरसों है जो डायरेक्टली परिंदों को दूंगा। थोड़ी सी दोपहर के टाइम आप इनकी कोलियों में डाल दें और ये खाना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं सारे परिंदों को वीडियोस में देना स्टार्ट कर दी तो वीडियो तो 1 घंटे में की हो जाएगी। तो इसलिए जितनी शॉर्ट हो को आपको इजीली हर चीज़ की समझ लग जाए, तो ये मैंने अभी आपकी वीडियोस कंप्लीट करने के बाद सारे परिंदों को मैं दूंगा। ये इसका देने का मकसद ये होता है कि ये ऑयली होती है, ऑयली से इनकी जिल्द के जितने पर आते हैं वो ईज़िली और चमकदार आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि मोल्ट में हमने क्या देना है। ये हमने सरसों का तेल और लहसुन वाला सीज़न भी आप कर सकते हैं। ये बेसिकली फ्लाइंग कबूतरों के लिए, हमारे फैंसी कबूतर डायरेक्टली ये दाना खा लेते हैं। ये ब्रीक दाना होता है सरसों का, ये हम जो मिक्स करते हैं दाने के, ये बिल्कुल नीचे घुस जाता है, बहुत कम दाने में आता है। जैसे कि दाना थोड़ा रह जाता है तो फिर ये नीचे से ज़्यादा सरसों निकलती है। तो फिर मैंने इसीलिए ये सेपरेट रिकमेंड करूँगा आपको कि आप सेपरेट 1 केजी 2 केजी जितने आपको बर्ड हैं उन्हीं के हिसाब से ले लें और तकरीबन थोड़ी थोड़ी आप सबको इनकी कोलियों में, इनके बर्तनों में डाल दें कि ये खाते रहें। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि मोल्ड के सीज़न में हमने क्या देना है। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का वीडियोस देखने का, और मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।